हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना डिवीजन्स के बारे में किया था, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात की थी, डेक्कन प्लेटू के बारे में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है वो आज एंड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो चलिए उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाई जाए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने डिवीजन्स के बारे में बात की थी, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर है और मेजर पोर्शन इसका जो है कहाँ है, मालवा प्लेटू के, ठीक है। और किससे बाउंड किए गए, अरावली रेंजेस इसके नॉर्थ ईस्ट में है, महादेव रेंजेस हैं, ठीक है, विंध्यान सेंटर में है, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि कहाँ लोकेटेड है, एमपी और छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और किससे बना हुआ है, इग्नेस रॉक से बना हुआ है। बाउंड्री की बात की थी, नॉर्थ में इसके अरावली आता है, साउथ में विंध्यान आता है, ईस्ट में बुंदेलखंड आता है, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर वगैरह आता है, ठीक है। रिवर चंबल, केन, बेतवा, सिंध यहाँ से होकर निकलती हैं। तो नेक्स्ट हमने बात की थी अपना ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की। अगर बात की तो लोकली बुंदेलखंड और बागेलखंड था, ठीक है। ईस्टर्न एंड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, सुबर्णेक और दामोदर रिवर यहाँ से ड्रेनेड होती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द गया डिस्ट्रिक्ट, बिहार, इसका ईस्टर्न एंड है, ठीक है। दामोदर रिवर फ्लोज इन छोटा नागपुर प्लेटू, इन फेमस फॉर द कोल बेल्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद डेक्कन प्लेटू की बात की थी, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर है, ईस्टर्न घाट है आता है, ईस्ट में वेस्टर्न घाट आता है, ठीक है। नॉर्थ में सतपुरा, मेकाल और महादेव हिल्स इसमें आती हैं, ठीक है। तो और मैंने बताया था अनाई मुड़ी जो है इसकी आईएसपी के पेंसिल प्लेटो की, ठीक है। वेस्टर्न घाट फॉलोड बाय द दोदाबेता और नीलगिरी हिल्स, ठीक है। इसके बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो मेजर पार्ट जो है एमपी, महाराष्ट्र, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ कर्नाटक, तमिलनाडु, जो कि इसके अंदर आता है हमारा सेंट्रल आइलैंड के ये इसके मतलब इसी के अंदर डेक्कन प्लेटो के अंदर आता है ये, सॉरी सेंट्रल आइलैंड के नहीं, डेक्कन प्लेटो के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपना जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी हिल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमारे पास आता है अजंता, बालघाट एंड हरिश्चंद्र। अजंता घाट, बालघाट और हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, ऑल एक्सटेंडेड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये ऑल, ये कहाँ से मतलब एक्सटेंड है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। किसका पार्ट है ये, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। कालसुबाई जो है वो हाईएस्ट पीक है हरिश्चंद्र की, और आल्सो ये क्या है, इंटीरियर हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट भी है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हमने पढ़ा था ये आता है हमारे पास अरावली आता है, उसके बाद हमने विंध्यान पढ़ा था, फिर हमने सतपुरा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि ये आता है हमारे पास अजंता घाट इधर पे, ठीक है। उसके बाद ये आता है बालघाट, ठीक है। ये आता है हमारे पास हरीश चंद्र, ठीक है। इस तरह से ये लोकेटेड है कुछ इसके ऊपर, मैप के ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा ये डेक्कन प्लेटो आता है, ये हमारा आ गया ईस्टर्न घाट आ गया, फिर उसके बाद ये हमारा वेस्टर्न घाट आ गया, ठीक है। ये थी हमारी कुछ इंटीरियर हिल्स जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट की इंटीरियर हिल भी जिनको बोला जाता है। कौन कौन सी, अजंता घाट, बालघाट और हरीश चंद्र, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ये फैले हुए हैं, ठीक है। किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। कालसुबाई जो है हाईएस्ट पीक है हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद आल्सो नोन एज द इंटीरियर हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे अपना वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, वेस्टर्न घाट का मैप के ऊपर अच्छे से दिखा दूं। ये है हमारा आता है वेस्टर्न घाट, ये आता है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये एरिया जो है वेस्टर्न घाट का एरिया, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, साउथ ऑफ द तापी से, और फैला कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। ये एरिया जो है कन्याकुमारी का, साउथ ऑफ तापी। मैंने बताया था आपको दो रिवर यहाँ से बहती है, एक नर्मदा और दूसरा क्या है हमारा तापी, यहाँ से होकर निकलती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ। इसकी अगर लेंथ की बात करें हम, तो लेंथ इसकी है 1600 किलोमीटर, ठीक है। और हाइट की अगर इसकी हम बात करें तो कितनी है, 1200 मीटर, ठीक है। ये है इसकी। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री जिसे बोला जाता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। आगे समझ में क्या मैंने बताया, एक्सटेंडेड कहाँ से है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, फ्रॉम साउथ ऑफ द तापी एंड एक्सटेंडेड अप टू कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है।
एंड इट्स आल्सो नोन एज सह्याद्री। इट कवर 5 स्टेट, जैसे कि कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, जैसे कि ये देख लो है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, उसके बाद गोवा आता है यहाँ पे, ठीक है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरला आता है, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु लास्ट पे आता है, फिर कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद केरला आता है, केरला के बाद आता है हमारे पास कन्याकुमारी। और ये क्या करता है, दे फॉर्म्स द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। क्या करता है, वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे हमारा जो है ये आता है हमारा डेक्कन प्लेटू, ये आगे इसका एज, ठीक है, वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे मैंने आपको बता दी कि इसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो इसकी जो पीक कितने हैं, कौन कौन सी है, मन्नामलाई और मीसापुलीमाला इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये था इसकी लोकेशन इस तरह से मैप पे। तो चलिए किताबी ज्ञान के ऊपर अगर हम देख लेते हैं क्या कहता है हमारा किताबी ज्ञान जो है हमारा, वो क्या बोलता है हमें। स्टार्ट फ्रॉम द साउथ ऑफ तापी एंड एक्सटेंड अप टू कन्याकुमारी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेंथ इसकी मैंने आपको बता दी 1600 है, और हाइट इसकी मैंने आपको बता दी 1200 है। फिर मैंने आपको बताया कि कवर कितना करता है, 5 स्टेट कवर करता है। महाराष्ट्र आता है हमारे पास, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरला आता है, ठीक है, तमिलनाडु आता है। दे फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वेस्टर्न घाट है, और ये आता है हमारे पास डेक्कन प्लेटू इस तरह का, ठीक है, कुछ ट्रायंगुलर शेप बनाता है ये, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे एजेस की इस तरह से वेस्टर्न घाट है। हाईएस्ट पीक मन्नामाला एंड मीसापुलीमाला, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट रेन विद हाई बायोडाइवर्सिटी, सो आल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है हमारा ये जो वेस्टर्न घाट है, ये इधर पे ये जो इसका एरिया है, देखना एक सेकेंड, ठीक है। जब मानसून हमारे आते हैं दो ब्रांचेस में, ये आता है हमारा काठियावाड़ ब्रांच, एक यहाँ से कुछ होगी इंटर होता है, दूसरा आता है हमारा अरेबियन ब्रांच से होकर। जब ये यहाँ से आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो है हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, ठीक है। और क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे होती है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है। और यहाँ पे इसी वजह से बायोडाइवर्सिटीज़ बनती है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पहाड़ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से मानसून गया, ठीक है, ऊपर जाके ये बादल बनाएंगे बाद, और यहाँ से बारिश होगी, यहाँ पे रेनफॉल होता है, इसके इस साइड पे कम मतलब होती ही नहीं है। इसको जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो जोन इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होती है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ से जो मानसून आता है वो इस प्रकार से आता है, और आते जाके यहाँ पे जब पहुँचता है ऊपर, यहाँ जाके बारिश बनाता है। आपको पता है कि जब हमारा जो ये ऊपर जाके इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, ठीक है, प्रेशर जो है प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर कम होने की वजह से फिर ये वापस नीचे बादल बनाते हैं, बादल बनाने की वजह से ये नीचे क्या करते हैं, बारिश करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी इसको, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है। और कस्तूरी रंगन एंड महादेव गदगिल कमेटी आर इंपॉर्टेंट कमेटीज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न घाट। दो कमेटी हैं जो इससे एसोसिएटेड है, महादेव गदगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन जो कमेटी हैं, ये दो कमेटी जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा वेस्टर्न घाट। क्या बताया मैंने वेस्टर्न घाट के बारे में, स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, कौन कौन सी स्टेट है इसमें अंदर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि इसको अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेंस रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है पाई जाती है, किस वजह से, क्योंकि इस साइड रेनफॉल होती है और दूसरी साइड जो है रेनफॉल नहीं होती है। जो दूसरा साइड मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं हम, रेन शेडो जोन भी उसको बोला जाता है। यह कुछ इस तरह से मैप के, ये आ गया हमारा वेस्टर्न घाट, ये देख लो आप, ये आता है हमारा वेस्टर्न घाट, और ये आता है हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट मैं आपको दिखा दूं, ये रहता है हमारा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट हमारा जो है, ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये कुछ इस तरह से डिसकंटिन्यूस माउंटेन है। क्या है, डिसकंटिन्यूस माउंटेन है। और इसी डिसकंटिन्यूस माउंटेन की वजह से जो है, हाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गया वेस्टर्न घाट में, कि जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये रेन शेडो जोन है, रेन शेडो जोन, तो इस साइड से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बारिश होती है, बारिश होने की वजह से, और जितनी भी जो हमारी नदियाँ हैं आती हैं ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी है, वो इसी साइड से होकर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ जाके कहाँ गिरती हैं, वो हमारा बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये याद रख लेना। तो अब आती है बात हमारे पास ईस्टर्न घाट की। मैंने आपको बताया कि ये डिसकंटिन्यूस रेंज है, और डिसकंटिन्यूस रेंज की वजह से इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा नाम है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ नीचे इसको बोला जाता है जावदी हिल्स, यहाँ पे इसको बोला जाता है जावदी हिल्स। क्या बोला जाता है, जावदी हिल्स,
ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारे पास, ये यहाँ पे इसको बोला जाता है सेवरॉय हिल्स। ठीक है। उसके बाद ऊपर देखा जाए तो इसको बोला जाता है नल्ला मलाई। क्या बोला जाता है? नल्ला मलाई। और ऊपर देखा जाए तो इसको बोला जाता है मालकोंडा, सॉरी पालकोंडा। ठीक है। ये किस वजह से बोला जाता है? क्योंकि ये एक डिसकंटिन्यूस माउंटेन है और ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पे एक हमारे पास रिवर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, महानदी जिसको बोला जाता है। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है? कन्याकुमारी से इन साउथ, और कहाँ तक स्ट्रेच है? डेल्टा ऑफ महानदी तक। ठीक है। अलॉन्ग द ईस्टर्न कोच ऑफ द कंट्री। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक और बात, क्या बोलता है ये रियली और नॉट रियली माउंटेन एज दैट आर हाईली ब्रोकन एंड डिसकंटिन्यूअस। बताया मैंने आपको कि ये टूटा हुआ है। ठीक है। बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर द ईस्टर्न लूज हिल करेक्टर एंड ओकोपाइड द गोंडवाना फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि ये महानदी के पास वहीं पे इसका रियल करेक्टर जो है वहीं पे शो होता है, अदरवाइज जो इसका नीचे जो करेक्टर है उसे नहीं बोला जाता है ये माउंटेन है। ठीक है। और कहाँ पे? महानदी के पास जो है वहाँ पे इसका शो होता है कि यहाँ पे क्या है, ये रियल करेक्टर ऑफ माउंटेन जो है वहाँ पे शो होता है। इट्स नोन एज विद लोकल नेम जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, नल्ला मलाई, पालकोंडा। ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में अगर बात करें हम तो महेंद्रगिरी, जिंदरगाड़ा, आर्माकोंडा, गलीकोंडा आर सम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आया भी है एक दो बार। ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट पूछा जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये मतलब आप अच्छे से इनको ध्यान में रख के अच्छे से याद करके ये आप याद कर लेना। ठीक है। ये था हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। अब चलिए हम छोटा सा आगे बता देता हूँ। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल जैसे ये आ गया हमारे पास वेस्टर्न घाट, ये आता है हमारे पास ईस्टर्न घाट। ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है हमारे पास नीलगिरी हिल, ये रहती है। ठीक है। एक टैक्स है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है। और दोदा बेता जो है इसकी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स है। ठीक है। ये दोदा बेता जो है ये इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। देन आता है हमारे पास नल्ला मलाई। नल्ला मलाई ठीक इसके साउथ में आता है हमारे पास, जो नीलगिरी है इसके साउथ में आता है नल्ला मलाई। ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो अनाईमुडी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, और वो साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक, आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। देन आता है हमारे पास कार्डमम हिल। कार्डमम हिल जो वो यहाँ पे है, ठीक इसके नीचे है। ठीक है। वो किसके, कार्डमम क्या होता है, इलायची को बोला जाता है, वो फेमस है इलायची के लिए, तो उसी के नाम से उसको क्या बोला जाता है, कार्डमम हिल उसको बोला जाता है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं आप रिपीट करते हैं, हमने पढ़ा आज के बारे अजंता घाट, बालगढ़, हरिश्चंद्र के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। अरावली पढ़ा हमने, उसके बाद ये विंध्यन पढ़ा, सतपुरा पढ़ा, उसके साथ में हमारे पास आता है अजंता घाट, फिर आता है बालगढ़, फिर आता है हमारे पास हरिश्चंद्र। ठीक है। मैंने बताया कालसबाई जो है हाईएस्ट पीक हरिश्चंद्र की, और आल्सो द इंटीरियर हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट भी इसको बोला जाता है। ये किसका पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट के पार्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, मैंने बताया साउथ ऑफ द तापी है, एक्सटेंड कहाँ कन्याकुमारी तक होते हैं, उसकी लेंथ के बारे में बात की, हाइट के बारे में बात की, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु जो होके गुजरता है यहाँ से। ठीक है। फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। हाईएस्ट पीक इसकी मैंने आपको बताई मन्नामाला एंड मिसापुली माला भी बताया मैंने आपको। वेस्टर्न घाट कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट रेन विद हाई अमाउंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो आल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पार्ट ऑफ द इंडिया भी इसको बोला जाता है। और दो कमेटी इससे एसोसिएटेड है कि कौन कौन सी, कस्तूरी रंगन और महादेव गलगिल कमेटी है। ठीक है। इनके बारे में आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप रहने दीजिए। अगर ऐसे याद नॉलेज के लिए याद रखना चाहोगे तो रखो। तो जेके भी एसएसबी इसके बारे में आपको नहीं पूछेगा, आपके बारे में ये आपको यही पूछेगा एचपी कौन सी है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, क्या है। ठीक है। अब किसको हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दोनों में से ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट कहाँ पे ज़्यादा है, रेनफॉल कहाँ पे होती है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाएंगे। देन हमारे पास आता है हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ईस्टर्न घाट के बारे में बात की, कन्याकुमारी को स्ट्रेच ऑफ द डेल्टा ऑफ द महानदी अलॉन्ग द ईस्टर्न कोच ऑफ द कंट्री। ठीक है। ईस्टर्न घाट ये फिर मैंने ये सारा आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, मैंने आपको मैप के माध्यम से भी दिखा दिया अच्छे से। तो नेक्स्ट हमने नीलगिरी के बारे में बात की, अन्नामलाई के बारे में बात की, और तीसरी हमारे पास हिल आती है कार्डमम हिल्स, मैंने आपको दिखा दी कि ये आती है हमारे पास नीलगिरी, इसके नीचे साउथ की अगर बात करें तो हमारे पास अन्नामलाई आती है, और इसके नीचे से अगर हम बात करें कार्डमम हिल के बारे, ये आता है हमारे पास कार्डमम हिल। ठीक है। ये रहता है हमारा मैप, ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है, ये आ गया हमारा वेस्टर्न घाट है। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज जो हमारा फिजियोग्राफी है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपके लिए, या तो दिखेंगे क्लाइमेट पे या किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपना प्यार बनाए रखिए। तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।